शुरू करो। चलिए भाई, उम्मीद है शानदार तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। जहां तक आप लोगों को पता है, आप लोगों की क्लासेस जीएस की बेहतरीन तरीके से ऋषि सर ले रहे हैं। ठीक उसी बेहतरीन तरीके से आपको विश्वास के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आपको भी विश्वास होगा खुद पर कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे, इन एग्जाम्स में जब आप बैठ रहे होंगे तो बेहतरीन तरीके से आपका जो एग्जाम है, लगभग जैसे मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि अगर आपके पास 37 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, तो आप 37 में से 37 करने के लायक होंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूं और कैसे कह पा रहा हूं, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन इसलिए मैं दूंगा क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट रीजनिंग है, ये सब्जेक्ट रीजनिंग है, ये रीजनिंग का नाम ही रीजन की वजह से पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें हर एक चीज के पीछे रीजन है, हर एक चीज के पीछे कंसेप्ट है। देखिए, रीजनिंग अभी तक जहां तक मुझे उम्मीद है, आपको कुछ ऐसे सिखा दिया जाता है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करना है। मेरा पढ़ाने का जो तरीका होगा कुछ ऐसा तरीका होगा कि आप हर एक चीज के पीछे के रीजन को समझेंगे, हर एक चीज के पीछे के कंसेप्ट को समझेंगे, और आपको क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका मैं बताऊंगा कि नए तरीका का क्वेश्चन भी अगर आया तो आप उसे कैसे कर रहे होंगे, आपका अप्रोच क्या होगा उसको करने के लिए, अप्रोच के पीछे का रीजन क्या होगा, ताकि आप इस रीजनिंग को बेहतरीन तरीके से कर पाए। आइए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, स्टार्ट करूंगा कि सबसे पहले चैप्टर का नाम भाई मैं रक्त संबंध लेकर के आया हूँ। रक्त संबंध एक ऐसा चैप्टर है जो काफी हाई वेटेज है। हाई वेटेज का मतलब ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इसमें, इस चैप्टर से। इसका पार्ट 1 लेकर के आया हूँ। सबसे पहले मैं इस चैप्टर के रोड मैप को देता हूँ। हर एक चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं उस चैप्टर का रोड मैप दूंगा। रोड मैप का मतलब, देखिए भाई, मेरे को इस चैप्टर को कंप्लीट करने में 4 वीडियोज लगेंगे। इस 4 वीडियोज में मेरा सबसे पहला वीडियो जो होगा वो होगा बेसिक के ऊपर और बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर। बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर हिंदी वाले हो और इंग्लिश वाले हो, कोई परेशान नहीं होगा, बेहतरीन तरीके से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। यहाँ पर बेसिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। दूसरा पार्ट जो होगा वीडियो का वो लेवल 1 के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाया जाएगा। पार्ट 3 में क्या होगा, लेवल 2 के क्वेश्चंस होंगे, और पार्ट 4 में लेवल 3 और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जो कि अभी तक आपको प्रीवियस ईयर्स में पिछले वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है, वो आपको लेवल 3 यानी कि 4th वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। हर एक चैप्टर जो भी मैं पढ़ाऊंगा, मैं इतना मान के चलाऊंगा, मैं इतना मान के पढ़ाऊंगा कि अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ ये मान के चलूंगा कि आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, उसके बेसिस पर मैं आगे आप लोगों को क्लासेस करा रहा हूँ। थोड़ा सा ऊपर माइक कर लूँ, आवाज क्लियर नहीं जा रही होगी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है जी, उम्मीद है कि चीजें यहाँ तक समझ में आई होंगी कि हम कैसे क्वेश्चंस के रोड मैप हमारा क्या होने वाला है। ठीक है ना जी, हमारा रोड मैप क्या होने वाला है यही आपको समझना है और यही आपको करते जाना है कि कैसे कैसे जस्ट आपको क्या कहना है। अब चीज देखिए, सबसे बड़ी बात होगी, सर मैं आप पर भरोसा क्यों करूं? भरोसा करने की बात, भरोसा कैसे करना होगा, क्यों करना होगा, मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया कि यहाँ पर मैं आपको, जैसे मान लीजिए कि जितना क्वेश्चन रीजनिंग में आएगा वो 100% कराने की कैपेबिलिटी रखता हूँ और आप करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इसके पीछे का रीजन और लॉजिक, ये आपको भरोसा तब होगा जब मैं आपको बताता हूँ। आगे सुनिएगा मेरी बात को कि आप भरोसा क्यों करेंगे। मैंने क्या बताया, ये जो ब्लड रिलेशन हम करने जा रहे हैं, ये जो मैं ब्लड रिलेशन चैप्टर कराने जा रहा हूँ, इस ब्लड रिलेशन चैप्टर को करने के लिए मैंने क्या बताया, टोटल हमारे पास कितनी वीडियोस लगेंगी? 4 वीडियोस लगेंगी। मैं कहूंगा भाई कि देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ 4 वीडियो मेरे से करिए यहाँ पर, यानी कि अगर आप किसी भी चैप्टर से आप मेरे से जुड़ रहे हैं तो बस वो चैप्टर आप मेरे को कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद मार्केट में कितनी भी बुक आ जाए आपकी, जिस एग्जाम के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं अभी बात करूं तो आपके लिए यूपीपी और यूपीएसआई के एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैंने ब्लड रिलेशन यहाँ पर खत्म किया, अगर मैंने ब्लड रिलेशन यहाँ पर खत्म किया, क्या कहा मैंने, अगर मैंने यहाँ पर ब्लड रिलेशन खत्म किया, कितने वीडियो में भाई? 4 वीडियो में। अगर मैंने ब्लड रिलेशन 4 वीडियो में खत्म किया है तो आप सिर्फ भरोसा करके सिर्फ 4 वीडियो मेरे से कीजिए, और उसके बाद मार्केट में कितनी भी बुक आ जाए
यूपीपी के लिए और यूपीएसआई के लिए ब्लड, इस 4 वीडियोस के अलावा अगर आपको किसी कहीं और भी वीडियो देखने की जरूरत पड़े तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। बस मैं इतना आपसे कहना चाहूंगा। उसके बाद ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा करता हूँ क्लास स्टार्ट। भरोसा करने का बस मैंने आपको तरीका बताया है कि सर बस एक चैप्टर का भरोसा करना है। यहाँ पर बस एक चैप्टर बढ़िया से कंप्लीट करना। कम से कम 4 वीडियोज हैं, एक वीडियो कम से कम 40 से 45 मिनट की होने वाली है। 40 से 45 मिनट की वीडियो होने वाली है। बस आपको इतना भरोसा करना है कि एक चैप्टर कंप्लीट करना है। एक चैप्टर जहां कंप्लीट किया उसके बाद आपको खुद मालूम चल जाएगा कि आपको मेरे से पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए भाई आगे बात करूंगा। यहाँ पर ब्लड रिलेशन हम लोग चैप्टर लेके आए। ब्लड रिलेशन को हिंदी में हम लोग रक्त संबंध कहते हैं। ज्यादा टेंशन मत लेना, टेंशन नहीं। आपको बस 2 बातों का ध्यान रखना है। किन बातों का भाई? और किस चैप्टर में? आपको ब्लड रिलेशन चैप्टर में, रक्त संबंध चैप्टर में आपको सिर्फ 2 बात का ध्यान रखना है। कौन सी 2 बात का भाई? एक पहली बात कि आपको जनरेशन का ध्यान रखना है और दूसरी बात आपको जेंडर का ध्यान रखना है। जनरेशन और जेंडर का क्या मतलब सर? जेंडर मतलब लिंग, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, इसका ध्यान रखना है। और जेंडर मतलब पीढ़ी। पीढ़ी का मतलब आइए समझते हैं। आपको पीढ़ी में किस बात का ध्यान रखना होगा, ध्यान से समझिए। पीढ़ी में आपको उन बातों का ध्यान रखना है, जैसे मैं अगर कहूं, यहाँ पर लिखा राम, क्या मैंने लिखा हुआ? यहाँ पर लिखा है मैंने राम। अगर मैं राम लिखता हूं तो राम के कितनी पीढ़ी हो सकती है? राम के अगर ऊपर वाले पीढ़ी के बारे में बात करें, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर राम बोल रहा हूँ, तो राम से आपके दिमाग में क्या रहा है? राम का लिंग क्या होगा, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? तो आप कहेंगे सर राम का लिंग तो क्या होगा? राम का लिंग तो होगा पुल्लिंग, यानी कि सर ये तो मेल होगा। मेल यानी कि लड़का होगा। तो जब भी किसी भी लड़के के बारे में हम लोग बात करेंगे तो उसके बारे में हम लोग हमेशा उसके साथ हमेशा हम लोग क्या लगाएंगे? प्लस का सिंबल लगाएंगे, पॉजिटिव का सिंबल लगाएंगे। समझे भाई? देखिए कि मैं कह रहा हूं ना कि बस आप 5-10 मिनट रुकिए, उसके बाद कैसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको हवा लगने वाले हैं आपको खुद नहीं पता चलेगा। और दूसरा चीज, जब आप बात करेंगे जेंडर के बारे में तो वो क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा फीमेल। फीमेल के लिए क्या चीज हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं? माइनस का इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए इतना समझे, बस आप इतना समझिए। ब्लड रिलेशन में आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक रखना है जनरेशन, दूसरा रखना है जेंडर। जेंडर का मतलब लिंग है और जनरेशन का मतलब पीढ़ी है। जेंडर 2 ही टाइप का होगा, मेल और फीमेल। ब्लड रिलेशन चैप्टर में मेल और फीमेल। मेल के लिए हम प्लस इस्तेमाल करेंगे, फीमेल के लिए हम माइनस इस्तेमाल करेंगे। क्या कहा मैंने? एक बार फिर से आंख बंद करके बोलिएगा। मेल के लिए हम प्लस इस्तेमाल करेंगे, फीमेल के लिए हम माइनस इस्तेमाल करेंगे। कैसे इस्तेमाल करेंगे आइए अब देखिए कैसे इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको अभी यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। राम को मैंने क्या कहा? अभी मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। राम के पिता, राम के पिता, राम के पिता के पास हमको हमने जाना है। राम मैंने बनाया, राम लिखा, राम से मेरे दिमाग में आया कि मेल है, मेल के लिए मैंने क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। राम के पिता का मतलब एक पीढ़ी ऊपर, तो मैंने इससे एक लाइन ऊपर खींच दिया है। क्या किया मैंने भाई? एक लाइन मैंने इससे ऊपर खींच दिया। बोल भाई मैंने क्या लिखा है? राम के पिता के लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया, तो राम के पिता से मैंने एक पीढ़ी ऊपर कर दिया। राम के पिता का मुझे नाम नहीं पता है, राम के पिता का मुझे नाम नहीं पता है, तो मैंने क्या किया? राम से एक पीढ़ी ऊपर, यानी कि राम के पिता तो उसे एक पीढ़ी ऊपर ही होंगे, राम के पिता तो एक पीढ़ी ऊपर ही होंगे ना, तो बस मैंने एक पीढ़ी ऊपर लेके गया। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि राम से एक पीढ़ी ऊपर उसके पिता होंगे। ये जो डायग्राम हो गया आपका, ये जो डायग्राम आपके सामने बन के आया है, ये डायग्राम बन के आया है राम के पिता का, राम और राम के पिता का, राम और राम के पिता का। बोलिए भाई ये डायग्राम समझ में आया कि नहीं? बस इतना ही आपको ध्यान रखना है ब्लड रिलेशन में। कैसे ध्यान रखना है? अगर मैं आपको कुछ डायग्राम शुरुआत में बनाऊं, 5-10 मिनट आपको बस डायग्राम बनाने सीखना है, उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। राम की माता का डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। राम है, राम की माता का, राम से हमारे दिमाग में आया राम एक मेल है, तो इसके लिए हमने प्लस इस्तेमाल किया। और राम की माता मतलब इनसे एक पीढ़ी ऊपर। अब माता है तो फीमेल ही होंगी, उसके लिए मैंने क्या लगा दिया भाई? यहाँ पर राम से एक पीढ़ी ऊपर, और यहाँ मैंने माइनस लगाया। इसका मतलब कि वो माता यानी कि फीमेल है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माता का डायग्राम। बोलिए, ये तो मैंने पिछले वाले स्लाइड पर यहाँ पर राम के पिता का बना लिया, एक बार मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ राम के पिता का डायग्राम।
राम लड़का है तो प्लस में, और उससे एक पीढ़ी ऊपर जब हम जाएंगे तो भाई यहाँ पर प्लस में। यहाँ पर डायग्राम किसका बना है भाई? पिता का बना है, पिता का बना है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? बोलिए क्लियर है कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूं कि राम की बहन का बनाइए, राम की बहन का डायग्राम बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? राम की बहन का डायग्राम बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे? बोलिए भाई। एक मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया, थोड़ा सा ये मैं थिकनेस बढ़ाना चाह रहा हूँ। क्यों भाई? क्योंकि जब मैंने यहाँ पर ये बॉक्स बनाया तो उतना क्लियर विजिबल नहीं हुआ। एक डायग्राम यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि भाई राम के, मैंने क्या बनाया? राम का पिता, राम का माता। फिर मैंने आपसे क्या कहा? आपको बनाना है राम की बहन। अब आप मेरे को बताइए, यहाँ पर मैंने क्या लिखा? आप कहा कि सर आप तो यहाँ पर राम ने लिखा, आपने राम लिखा, मुझे क्या बनाना है? राम की बहन। आप खुद बताइए, राम की बहन राम से एक पीढ़ी ऊपर होगी या राम से एक पीढ़ी नीचे होगी या राम के पीढ़ी में ही होगी? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सब कुछ सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है। चलिए जी, बिल्कुल सही सब कुछ दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं बेहतरीन तरीके से। क्या चल रहा है यहाँ पर? चलिए, मैंने क्या कहा? अगर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है राम, तो मैंने क्या कहा? राम की बहन सेम पीढ़ी में तो होगी, सेम पीढ़ी में। तो आप बनाइए सेम पीढ़ी का मतलब सेम लाइन में। बहन है इसका मतलब कि फीमेल होगी, और फीमेल होगी इसका मतलब कि क्या है? उसका मतलब कि हम माइनस लगाएंगे राम की बहन के लिए। बोलिए बात क्लियर है? बोलिए बात क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं कि राम के चाचा का डायग्राम बनाइए तो आप कैसे बनाएंगे? आइए भाई देखते हैं कि आप राम के चाचा का डायग्राम कैसे बनाएंगे। राम के चाचा के पास पहुंचना होगा तो आपके दिमाग में आना होगा कि राम के चाचा मतलब राम के पापा के भाई। राम के चाचा मतलब राम के पापा के भाई। तो चलिए यहाँ पर क्या लिखिए आप? देखिए मेरी आवाज अगर धीरे चल रही होगी तो बता दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में तेज बोल करके पढ़ रहा हूँ। और ये भी आपको लग रहा होगा कि ये जो स्पीड है मेरे बोलने का धीरे है तो वो भी बताइएगा, थोड़ा सा तेज कर लूंगा। और ये भी लग रहा होगा कि स्पीड काफी तेज है तो ये भी बताइएगा, तो मैं थोड़ा सा धीरे कर लूंगा। ठीक है जी। चलिए फिर मैं क्या कहा मैंने अभी? राम के चाचा के पास जाना है। तो राम के चाचा के पास जाने के लिए हमको सबसे पहले राम के पास जाना पड़ेगा। राम लड़का है तो इसके लिए हमें यहाँ पर प्लस लगाना पड़ेगा। राम की चाचा के पास जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर राम के पापा के पास। राम के पापा मतलब कि प्लस यानी कि मेल है। अब राम के चाचा के पास जाना है तो यहाँ पर हमें जाना होगा राम के पापा। मेरे को बताइए, राम के पापा और राम के चाचा दोनों सेम पीढ़ी में होंगे क्योंकि दोनों भाई होंगे। राम के पापा और राम के चाचा दोनों भाई होंगे तो दोनों ही लगेंगे प्लस में, दोनों का ही लगेगा प्लस प्लस प्लस। और ये राम के पापा हुए, ये पापा के भाई हुए। तो अब ये बताइए, अब यहाँ पर ये क्या लगेंगे भाई? राम के चाचा लग रहे होंगे कि नहीं लग रहे होंगे? बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ये चीजें आपको समझ में आई होंगी तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि सर बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है। एक बार आपका कमेंट जरूर चाहिए। ठीक है जी। यहाँ पर हमने डायग्राम बनाया था बहन का। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप राम की बुआ का डायग्राम बना के दिखाओ, किसका डायग्राम बना के दिखाओगे? राम की बुआ का डायग्राम बना के दिखाओ। राम की बुआ का डायग्राम बना के दिखाओ। तो आप कहेंगे सर राम की बुआ आओ चलते हैं। राम की बुआ के पास जाने के लिए सबसे पहले राम के पास जाना पड़ेगा। राम लड़का है तो वहां पर प्लस। बोलिए कोई दिक्कत की बात नहीं? तो आप कहेंगे कि हाँ सर कोई दिक्कत की बात नहीं, बेहतरीन तरीके से है चीजें। ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि राम की बुआ मतलब कि राम के पापा की बहन, तो राम के पापा के पास पहले जाना पड़ेगा। तो राम के पापा के पास जाने के लिए एक पीढ़ी ऊपर फिर वो पापा की बहन होंगी तो एक लाइन यानी कि सेम पीढ़ी में, बहन है तो माइनस में। और यहाँ पर एरो लगा के हम कहेंगे ये कौन है भाई? तो यह है राम की बुआ। बोलिए भाई, यहाँ पर भी बात क्लियर है? तो ये जो डायग्राम बना ये बना राम की बुआ का डायग्राम। बोलिए भाई, ये जो डायग्राम बना ये डायग्राम बना राम की बुआ का। अगर मैं कहूँ कि राम की पत्नी का डायग्राम बनाइए तो आप कहेंगे सर चलिए राम की पत्नी में कौन सा बहुत कठिन बात है, ये लीजिए राम बनाया, राम की पत्नी सेम पीढ़ी में होगी और यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया।
तो अब कहेंगे कि सर यहाँ पर ये जो आपने डायग्राम बनाया, यहाँ से यहाँ तक ये आपने बनाया है, ये आपने बनाया है, ये आपने बनाया है पत्नी के लिए, लेकिन क्या यही सेम डायग्राम आपको अपने राम की बहन को लिए भी बनाया है? तो मैं कहूंगा जब भी कोई दो लोग विवाह करते हैं तो वहां क्या बनता है? जोड़ा। जोड़ा बनता है, तो आप यहाँ पर जोड़ा बना दीजिए, जोड़ा बना दीजिए। क्या अंतर समझ में आया? राम की बहन बनेगी सेम पीढ़ी में एक लाइन से, राम की पत्नी बनेगी उसी पीढ़ी में, उसी पीढ़ी में बनी, ये भी उसी पीढ़ी में बनी है, बहन है उसी पीढ़ी में होगी, पत्नी है उसी पीढ़ी में होगी, तो उसी पीढ़ी में मैंने बनाया। अब राम से यहाँ पर जोड़ा बना है उसकी पत्नी का, तो मैंने यहाँ पर उसके जोड़े के साथ मैं डायग्राम बना दिया। अब बोलिए भाई ये भी बात क्लियर है, तो आगे चलूं। अब बोलिए भाई ये भी बात क्लियर है, तो आगे चलूं। ये मैंने डायग्राम यहाँ पर रख दिया। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम आपको समझ में आएगा किसका है, कि राम की पत्नी का डायग्राम। अब मैं कहूं आपसे कि राम की मौसी का डायग्राम बना दीजिए, राम की मौसी का डायग्राम बना दीजिए। राम की मौसी का अगर मैं डायग्राम बनाता हूं तो आप कहेंगे लीजिए सर, लीजिए। राम की मौसी का डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले राम के पास जाना पड़ेगा। राम के पास जाने के लिए, राम है तो इसका मतलब कि लड़का है, लड़के के लिए हम प्लस का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। राम की मौसी मतलब मम्मी की बहन, तो सबसे पहले राम की मम्मी के पास जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं राम की मम्मी के पास। राम की मम्मी के पास हम चले। अब राम की मम्मी के पास चले हैं तो राम की मम्मी की बहन होंगी, राम की मम्मी की बहन होंगी, तो राम की मम्मी की बहन तो मम्मी वाले पीढ़ी में ही आएंगी, और बहन है तो माइनस का सिंबल लगाएंगे। और ये जो डायग्राम बना है भाई, ये किसका बना है? राम की मौसी का डायग्राम बना है। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर है? तो हम आगे चलते हैं। बोलिए भाई बात क्लियर है? तो यहाँ से हम आगे चलते हैं, यहाँ से हम आगे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा कहूँ कि आप थोड़ा राम के ससुर का डायग्राम बनाइए। अब मैं कहूँ राम के ससुर का डायग्राम बनाइए, तो आप राम के ससुर का डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो राम के ससुर का डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो राम के ससुर कैसे बनेंगे? तो राम के ससुर का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि राम के ससुर का मतलब क्या है। तो भाई राम के ससुर का मतलब आप समझेंगे तो आप कहेंगे कि सर राम के ससुर का मतलब कि उसकी पत्नी के पिता। तो आप क्या कहोगे कि सर राम की पत्नी के पिता को हम क्या कहेंगे? राम की पत्नी के पिता को हम क्या कहेंगे? तो राम की पत्नी के पिता को हम ससुर कहेंगे। तो हमें चलना होगा सबसे पहले कहाँ के पास? राम के पास। राम लड़का, इसका मतलब कि ये प्लस होगा। राम के ससुर मतलब पत्नी के पिता, तो सबसे पहले राम की पत्नी के पास जाना पड़ेगा। पत्नी है तो सेम पीढ़ी में होगी, पत्नी है तो विवाहित होगी, तो डबल लाइन का इस्तेमाल करेंगे। और पत्नी है तो जाहिर सी बात है कि लड़की ही होगी, लड़की ही होगी। अब लड़की के पिता यानी कि राम के पत्नी के पिता यानी कि एक पीढ़ी ऊपर होंगे, ऊपर होंगे। तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पर अब पिता है तो भाई प्लस में होंगे। यहाँ पर मैं डायग्राम बनाया, तो ये जो डायग्राम हमारा बन के आया है, ये भी डायग्राम किसका बन के आया है? तो ये डायग्राम हमारा बन के आया है ससुर का डायग्राम बन के आया है। चलिए भाई, अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी तो मैं थोड़ा सा और डायग्राम का प्रैक्टिस करा करके थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। चलिए आपको 2 मिनट देता हूँ, आप राम का दामाद बना के दिखाइए। राम का दामाद बना के दिखाइए। राम का दामाद कैसे बनेगा? आइए मैं बनाता हूँ। सबसे पहले कुछ मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप बना के दिखाइए। राम का दामाद का डायग्राम बनाना है आपको, और आपको डायग्राम बनाना है किसका? राम के दामाद का डायग्राम बनाना है। और आप बनाइए राम की बहू का, राम की बहू, राम की बहू का डायग्राम बना के दिखाइए। और आप क्या बना के दिखाएंगे? और आप बना के दिखाइए राम की सास, राम की सास बना दीजिए। और थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज बना के दिखाऊंगा, राम की साली का भी डायग्राम बनाना है। ओहो क्या मुस्कुराहट आई है चेहरे पर। राम की साली का
डायग्राम भी बना के आपको दिखाना है। और चलिए राम की साला का भी बना लीजिए, राम के साला का भी डायग्राम बना दीजिएगा, राम के साला का भी डायग्राम बना दीजिएगा, राम का साला, राम का साला का भी डायग्राम आप बना करके मेरे को दिखाइएगा। चलिए इतना डायग्राम बनाने के लिए मैं बस आपको 2 मिनट देता हूँ। आप क्या कीजिए, वीडियो को बीच में से पॉज कीजिए, थोड़ा सा आप डायग्राम बनाइए, उसके बाद फिर आप वीडियो चालू कीजिएगा। बात मानिएगा, ईमानदारी से काम कीजिएगा। हमारे और आपके बीच जो रिश्ता होगा वो ईमानदारी का होगा, तभी आप रीजनिंग बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे भाई। चलिए चलिए, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप बेहतरीन तरीके से ये डायग्राम बना चुके होंगे। 1 मिनट में देख लेता हूँ, वीडियो की लेंथ लंबी नहीं होनी चाहिए, वीडियो की लेंथ अभी ज्यादा नहीं हुई है। चलिए कुछ ज्यादा अभी वीडियो की लेंथ नहीं हुई, वीडियो की लेंथ अभी तक कुछ भी ज्यादा नहीं हुई। चलिए हम आगे चलते हैं और सबसे पहले आपको किसका डायग्राम बना के दिखाएंगे। ओहो, ये मक्खियां भी ना। चलिए 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 भाई, चलिए मैं किसका डायग्राम बनाऊं। सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, किसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा। मैं आपको सबसे पहले डायग्राम बना के दिखाऊंगा इसका, राम की बहू का। चलिए राम की बहू का डायग्राम बनाना है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ राम की बहू का डायग्राम। ठीक है, राम की बहू का डायग्राम बना रहा हूँ। तो राम की बहू का डायग्राम अगर मेरे को बनाना हुआ, किसका बनाना हुआ भाई, राम की बहू का अगर मेरे को डायग्राम बनाना है तो सबसे पहले मुझे कहाँ जाना होगा, राम के पास जाना होगा। राम का मतलब लड़का है तो प्लस में जाना होगा। राम की बहू का मतलब राम के लड़के की पत्नी होगी, राम के लड़के की पत्नी होगी। बोलिए भाई क्लियर है कि नहीं। अगर क्लियर है तो भाई एक बार थम्स अप ऐसे कमेंट जरूर करना भाई, थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो अगर क्लियर हो रहा तो। राम क्या लिखा है, राम की बहू का डायग्राम बनाना है। राम की बहू का मतलब कि राम के लड़के की पत्नी। तो राम का जो लड़का होगा, राम से एक पीढ़ी नीचे आएगा, लड़का होगा तो प्लस लगेगा, इसकी पत्नी होगी तो इसी के पीढ़ी में होगी, और पत्नी होगी तो लड़की होगी, लड़की के लिए माइनस लगा दिया। अब ये जो डायग्राम मेरे सामने यहाँ से यहाँ तक बन के आया है, ये क्या है, राम की क्या है, ये राम की क्या है, ये है राम की, ये है राम की, राम की क्या, ये है राम की बहू है। ठीक है भाई, ये क्या है, राम की बहू है। बोलिए बात क्लियर है। अगर यहाँ तक डायग्राम क्लियर हो चुका होगा तो मैं ये चीज राम की बहू को हटा देता हूँ और इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा ऊपर करके रख देता हूँ। थोड़ा सा छोटा भी कर दो, ज्यादा बड़ा तो नहीं बन गया, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इस चीज को मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। अब मैं बनाने जा रहा हूँ राम की सास को, राम की सास को बनाने जा रहा हूँ, मतलब राम की सास नहीं, राम की सास का डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। राम की सास का डायग्राम बनाना होगा तो उसके लिए मुझे जाहिर सी बात है मुझे कहाँ पर जाना होगा, उसके लिए मुझे जाना होगा राम के पास। बोलिए भाई क्लियर, राम है तो लड़का होगा ये, राम है तो लड़का होगा ये। राम की सास का मतलब राम की पत्नी की माँ, राम की पत्नी की माँ, पत्नी है तो जोड़ा बना होगा, तो जोड़ा वाला लाइन बना दिया, और पत्नी है तो लड़की ही होगी यानी कि फीमेल होगी, तो फीमेल के लिए मैंने माइनस लगा दिया। अब इसकी पत्नी की माँ होंगी इनकी सास, तो पत्नी की माँ इन दोनों से एक पीढ़ी ऊपर होंगी, तो मैंने एक पीढ़ी ऊपर कर दिया। फिर सास है तो मतलब फीमेल ही होंगी, मतलब इसकी माँ है ना भाई, तो माँ तो फीमेल ही होंगी। अब ये बताइए भाई ये क्या हो गई, तो ये हो गई सास, किसकी सास हो गई भाई, राम की सास हो गई। बोलिए अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गया तो मैं इस डायग्राम को भी थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ सेट कर देता हूँ, थोड़ा सा सेट कर दिया है भाई। देखिए पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सएप चैनल का, वहां पर ज्वाइन कीजिए और सीधा फटाक से ये नोट्स पाइए ताकि रिवाइज करने में आपको कोई भी कमी ना हो। चलिए ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं बहुत सुस्त होकर पढ़ा रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से एक्टिव होकर पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको चाहिए और जोशीला टीचर तो और जोश के साथ आ जाऊंगा और तबाही मचाने लगूंगा। ठीक है, ये सब आग उठा के सब पटक दूंगा। चलिए भाई चलते हैं आगे। किनके आम को बनाना है, राम का साला बनाना है। राम के साला बनाने से पहले राम के दामाद पे चले, राम के दामाद पे चले,
चलिए राम के पहले साला बना देते हैं। राम के साला को जब बनाना होगा तो जाहिर सी बात है, राम का साला मतलब पत्नी का भाई। राम का साला मतलब पत्नी का भाई। राम का साला मतलब पत्नी का भाई होगा ना। चलो, राम का साला मतलब पत्नी का भाई, तो पत्नी के भाई पर जाने के लिए सबसे पहले हमें राम पे जाना पड़ेगा। राम का मतलब प्लस साला बनाना है, साला मतलब पहले इसकी वाइफ के पास जाना होगा। वाइफ होगी तो फीमेल होगी, मैंने बना लिया सेम पीढ़ी में। वाइफ है तो डबल लाइन मैंने बना दिया। साला मतलब पत्नी का भाई होगा। ये लीजिए भाई, ये बन गया राम का साला का डायग्राम। राम के साले का डायग्राम बन गया यहाँ पर। राम के साले का डायग्राम बन गया है। जहां तक हमको उम्मीद है कि ये क्लियर हो चुका होगा। अब डायग्राम आप हमें लग रहा है कि किसी भी चीज का मिलेगा, आप डायग्राम किसी भी चीज का बना लेंगे। बोलिए भाई, आप डायग्राम किसी भी चीज का आप बना लेंगे। अब मैं चलता हूँ राम की साली के यहाँ। अरे हंसो मत, मैं नहीं जा रहा हूँ, राम की साली का डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। राम की साली के पास चलते हैं, सिर्फ मैं चलूंगा और कोई नहीं। चलिए भाई, राम की साली का डायग्राम बनाना होगा तो सबसे पहले हमें कहाँ चलना होगा भाई, राम के पास चलना होगा। राम की साली का डायग्राम बनाना है तो राम की साली मतलब सबसे पहले राम, और राम की साली का मतलब कि राम के वाइफ की बहन, राम के पत्नी की बहन। तो राम की पत्नी मतलब राम की ये पत्नी हुई, राम की पत्नी हुई। राम की पत्नी की बहन मतलब सेम पीढ़ी, और सेम पीढ़ी में लड़की, राम की पत्नी की बहन। ये क्या हो गई भाई, ये हो गई राम की साली। बोलिए बात क्लियर है। तो मैं ये डायग्राम भी आपको सेट कर दूं कि ये राम की साली का डायग्राम है, ये राम की साली का डायग्राम है, ये राम की साली का डायग्राम है। चलिए भाई, अब हमारे पास एक बचा है राम का दामाद। राम का दामाद कैसे बनाना होगा? राम के दामाद का मतलब समझिए पहले। राम के दामाद का मतलब क्या होगा? राम के दामाद का मतलब राम की लड़की का हस्बैंड, यानी कि राम की लड़की का पति, राम के लड़की का पति। तो राम की लड़की का पति के पास जाने के लिए सबसे पहले हमें पहुंचना होगा कहाँ? राम के पास। अब राम की लड़की का पति है तो सबसे पहले हमें कहाँ आना पड़ेगा? राम की लड़की के पास। लड़की है तो उसे एक पीढ़ी नीचे होगी, और लड़की है तो उसके लिए माइनस लगाया। अब उसका दामाद है, दामाद लड़की का पति होगा, तो लड़की से शादी होगी, तो लड़की से यहाँ पर मैंने शादी करा एक लड़के का, और ये लड़की से शादी करा है तो मैंने डबल लाइन बनाया। और ये जो होगा लड़की से, राम की लड़की से जिसका शादी होगा वही तो राम का दामाद होगा, वही तो राम का दामाद या दामाद ये होता है, राम का दामाद होगा। बोलिए क्लियर है? वही तो राम का दामाद होगा। चलिए भाई, जहां तक मुझे उम्मीद है आप बेहतरीन तरीके से डायग्राम बनाना समझ गए होंगे। अब देखिए, आप ये डायग्राम बनाना समझ गए होंगे। अभी जो डायग्राम आपने बनाया, डायग्राम बनाने की जो प्रक्रिया थी, ये थी इस चैप्टर की बेसिक चीज, और इस चैप्टर की बेसिक चीज को आप सीख चुके हैं। अब मुझे आपको तैयार करना है उस चीज के लिए। किस चीज के लिए? जब आप कोई क्वेश्चन देखेंगे तो आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। अब हम उस चीज पर बात करेंगे कि नए नए तरीके के क्वेश्चन पर नए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पर 2 लाइन लिख रहा हूँ, और दोनों ही लाइन में क्या अंतर है आप वो मेरे को बताइएगा। मैं एक बार यहाँ पर लिखूंगा, चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक बार राम, एक बार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ राम सचिन का, राम सचिन का पुत्र है। ठीक है, एक लाइन में यहाँ पर ये लिखा हूं क्या कि राम सचिन का पुत्र है। अब इसके आगे मैं एक लाइन और लिखूंगा, और आप ही मेरे को बताइएगा कि इन दोनों ही लाइन में अंतर क्या है। ठीक है, अब आप ही मेरे को बताइएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं सचिन, इसके बाद कॉमा, राम का पिता है। अब आप मेरे को बताइए इन दोनों ही चीज में क्या अंतर है। मैं कहूंगा
दोनों का आप कुछ डायग्राम बना के दिखाइए। देखिए अच्छा, आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, जहां कुछ कॉमा लगता है आपको मालूम है कि वहां थोड़ा सा रुकना होता है, तो कैसे रुकेंगे? राम सचिन का पुत्र है, राम सचिन का पुत्र है, सचिन राम का पिता है, ऐसे पढ़ना है। तो जहां तक मुझे लग रहा है इसमें तो कोई भी चेंज मेरे को नहीं लग रहा, इसमें तो कोई भी चेंज मेरे को नहीं लग रहा है। एक ही बात को दो तरीके से कहा गया है, एक ही बात को दो तरीके से कहा गया है। कैसे एक ही बात को दो तरीके से कहा गया है? आप डायग्राम बना के समझेंगे। आप कैसे समझेंगे भाई इसको? डायग्राम बना के समझेंगे। कैसे डायग्राम बना के समझेंगे? यहाँ लिखा है राम सचिन का पुत्र है, तो सबसे पहले आप कहाँ पर जाएंगे? सचिन के पास ना, राम सचिन का पुत्र है, तो आप सबसे पहले कहाँ पर जाएंगे भाई? आप जाएंगे सचिन के पास, ठीक है। सचिन का पुत्र है तो एक पीढ़ी नीचे होगा, सचिन का पुत्र है तो एक पीढ़ी नीचे होगा, तो एक पीढ़ी नीचे कौन होगा? राम होगा। अब क्या बोला है? पुत्र है तो भाई वो कैसा होगा? प्लस में होगा। बोलिए बात क्लियर है? बोलिए बात क्लियर है? आप कहेंगे कि हाँ जी सर क्लियर है। और थोड़ा इसका डायग्राम बना के देखिए, लिखा है सचिन राम का पिता है, सचिन राम का पिता, तो आप क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहले कहाँ पर जाएंगे? राम के पास। राम का पिता कौन है? सचिन है। पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर होगा, कौन है भाई? सचिन है। बोलिए सचिन है, बोलिए भाई सचिन है कि नहीं है? अब सचिन पिता है तो कैसा होगा भाई? प्लस में होगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखिए, अब डायग्राम तो दोनों का देखेंगे एक ही है डायग्राम। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है सचिन है, लिखा है ना, तो सचिन से आपको साफ साफ पता चला कि ये भी प्लस में होगा, और राम से यहाँ पर ये पता चला कि ये भी प्लस में होगा, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि सचिन किसका नाम? लड़के का नाम। राम किसका नाम? लड़के का नाम। तो देखिए, आप जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे कि सचिन राम दोनों डायग्राम एक ही है। अब ये दोनों डायग्राम एक ही है, लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट में थोड़ा सा आपको अंतर लग रहा होगा। स्टेटमेंट में अंतर क्या लग रहा है? अंतर थोड़ा सा सिर्फ यही है कि बोलने का तरीका, क्वेश्चन आपको कैसे घुमाएगा ये अभी मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको देखिए, अब मैं इन दोनों को ही थोड़ा सा एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा करके और आपको कुछ इस तरीके से दिखाना चाहूंगा कि दो क्वेश्चन का आंसर कैसे चेंज होगा, दो क्वेश्चन का आंसर कैसे चेंज होने वाला है, ये मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे, कि भले ही चीज एक ही होगी, डायग्राम एक ही बनेगा दोनों का, लेकिन अगर जब कहे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करने का, यानी कि क्वेश्चन का जैसे ही लैंग्वेज चेंज करेगा आंसर भी चेंज हो जाएगा। कैसे? आइए, क्या होगा? क्या होगा? देखिए यहाँ पर लिखा है सचिन का राम से क्या रिश्ता है? रिश्ता है। यहाँ पर मैंने लिखा एक बात। दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन मैंने ये लिखा, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके सामने ये लिख रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि राम का सचिन से क्या रिश्ता है? अब देखिए, यहाँ पर मैं जो आपको लिख के लेके आया हूँ, यहाँ पर जो मैं आपको लिख के मैंने दिखाया, दो क्वेश्चन लिखा है मैंने, और दो ही क्वेश्चन का देखिए आंसर कैसे चेंज होगा। जब भी आपसे कहे कि सचिन का राम से क्या संबंध है, क्या काम है? जब भी सचिन का राम से क्या संबंध है, तो आप बताइए सचिन का राम से क्या संबंध है। तो आप कह रहे होंगे कि भाई सर यहाँ पर तो हमें साफ साफ मतलब मालूम चल रहा है कि सचिन का जो संबंध है राम से वो पिता का होगा। सचिन का राम से क्या संबंध है? तो जहां पर का लग जाए, पहले तो आप देखिए जिसका जिसका नाम ले, किसका नाम लिया भाई? सचिन का नाम लिया है। किसका नाम लिया है? सचिन का नाम लिया है। तो आप एक सचिन को ले लो और किसका नाम लिया है? राम को ले लो। पहले वाले का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, पहले वाले का आंसर जब मैं बात करूंगा तो पहले वाले का आंसर भाई होगा, पहले वाले का आंसर होगा पिता। मैंने कैसे पिता बताया, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ कि इसका आंसर पिता कैसे होगा, समझिएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़े, थोड़ा सा दिमाग को शांत करके जब आप पढ़ेंगे तो आप ऐसे पढ़ेंगे, सचिन का राम से क्या संबंध है? राम से क्या संबंध है मतलब राम का सचिन क्या लगेगा? ये इस क्वेश्चन के पूछने का तात्पर्य है, इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब है कि सचिन का राम से क्या रिश्ता है। जब भी
जब भी आपको कोई भी जब भी मतलब जब भी का मतलब जब भी आप डायग्राम बना लें तो आपको लास्ट में कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट में सवाल पूछेगा। डायग्राम पर मतलब जब भी लंबा लंबा सवाल आएगा ना तो उसमें डायग्राम बनाने के लिए आपको हिंट देगा। जैसे अभी तक मैंने ये सब डायग्राम बनाया तो डायग्राम बनाने के लिए ये सब हिंट देगा आपको। अब उसके बाद क्या होगा ना कि लास्ट में बस आपको दो नाम देगा और उन दोनों नाम के बीच का रिश्ता पूछेगा। तो आप बताइए, यहाँ पर पूछा है कि सचिन का राम से क्या संबंध है, तो बस आप जहां पर आप दो नाम देखें उन दोनों ही नाम के बीच में आप एक ऐसे लाइन खींच लीजिए। डायग्राम बनाने के बाद दोनों ही नाम के बीच में आप ऐसे लाइन खींच लीजिए और उसके बाद जिसके साथ का लगा हो, क्या कहा मैंने भाई, जिसके साथ का लगा हो उसके साथ आप तीर लगा दीजिए। अब आप बताइए राम का सचिन क्या लग रहा है भाई, पिता लग रहा है, सिंपल सी बात है, पिता लग रहा है, सिंपल सी बात है। फिर देखिए वही अप्रोच क्या करना है आपको, क्या क्या दिया हुआ है, राम दिया है और सचिन दिया है। तो राम और सचिन के बीच आप एक ऐसी लाइन खींच लीजिए, जिसके साथ का लगा है उसको आप तीर लगा दीजिए। जिसको आप राम लगा है, जिस राम के साथ का लगा है तो आप उसको तीर लगा दीजिए। अब बताइए सचिन का राम क्या लग रहा है भाई, पुत्र लग रहा है, तो इसका आंसर का क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा पुत्र। बोलिए क्लियर। अगर नहीं समझ में आया होगा ये वाली बात, ये दोनों लाइन, तो एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके जरूर सुनिएगा। अभी फिलहाल आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं और कल से भाई मैं क्वेश्चंस का प्रैक्टिस शुरू कराऊंगा। कल से क्वेश्चंस को आपको कैसे प्रैक्टिस करना है वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना जी। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी लोगों को।